की बड़ी खेप जब्त की गई है। भूतनाथ रोड के नंदलाल छपरा मोड़ के पास एक खड़े ट्रक पर जब आगमकुआं पुलिस को शक हुआ और तलाशी ली गई तो पुलिस हैरान रह गई। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें शराब भरी हुई थी। मामले की छानबीन की जा रही है। अब तक यह पता नहीं चल सका है कि शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां डिलीवरी की जानी थी। बिहार एनडीए में जारी खींचतान पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की नाराजगी की खबरों पर उन्होंने कहा कि एक परिवार में जब 4 लोग रहते हैं तो थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन परिवार के मुखिया नीतीश जी सबकी सुनते हैं और समाधान भी निकालते हैं, इसलिए कहीं कोई संकट नहीं है। आरसीपी सिंह से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। सर, महागठबंधन के लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में टूट होगी, बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, स्थिर है और हमारे नेता के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम बिहार में हमारी सरकार कर रही है। एनडीए के काम से यहाँ की जनता खुश है और जो विपक्ष में वो क्या करेगा, तो दिन भर यही मनाते रहे। अपना घर झांक लें, वो क्या क्या स्थिति है। एनडीए बिल्कुल एकजुट है, मजबूत है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है और आगे भी होगा और यहाँ किसी प्रकार की टूट वगैरह होने की कोई संभावना नहीं। महागठबंधन के लोग भी आप लोग के संपर्क में हैं क्या सर? मैं सिर्फ संपर्क में रहता हूँ तो एनडीए के लोगों से। अच्छा, क्योंकि आपके भी गठबंधन के सहयोगी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई लोग एनडीए के संपर्क में हैं। देखिए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिनसे लोगों के रिश्ते होते हैं, पुराने संबंध होते हैं, पुराने सबका अपना अपना कनेक्शन होता है, ये तो होते रहता है। लेकिन जहाँ तक हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा सिर्फ जो है जो भी संबंध रहता है वो एनडीए के साथ ही रहता है। तो यानी कि सर एनडीए में कोई खटपट नहीं है? कई बार मांझी जी के बयान, कभी मुकेश सहनी के बयान। देखिए, आप अपने घर में रहते हैं, आप 4 भाई, कुछ चलते रहते हैं और घर में अपनी बात को लोग करते हैं। लेकिन जो हमारे घर के मुखिया नीतीश बाबू वो सबकी सुनते हैं और फिर सबके हित में बिहार के लिए और देश के लिए, समाज के लिए जो बेहतर होता है वही करते हैं। यानी कि एनडीए की सरकार से पूरे 5 साल तक आराम से चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल ही नहीं, स्पष्ट रूप से चलेगी। अब लोग जो है उम्मीद लगाए रहते हैं। देखिए, एक बार जनता ने कहा तो 5 साल तक धैर्य रखिए और विपक्ष की भूमिका निभाइए। तो 5 साल तक धैर्य रखिए, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ 2 टूक शब्द में कह दिया कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और सरकार 5 साल चलेगी। आनंद अमृतराज, न्यूज। एनडीए में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। साथ ही उन्होंने सहयोगियों को पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखने की सलाह दी है। एनडीए इंटैक्ट है। आपने देखा होगा मांझी जी का बयान कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसलिए कोई जाए कोई आए उससे कोई खास फर्क एनडीए के सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए इंटैक्ट है, पूरे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी बात प्रॉपर फोरम पर रखना चाहिए। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के उस बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें उसकी गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। जायसवाल जी, इनको पहले तो पद की गरिमा का इनको ख्याल नहीं है। क्या बचपना हरकत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वैक्सीनेशन लेने का प्रचार कर रहे हैं, मतलब लोग को आग्रह कर रहे हैं और कहते क्या है, उतना ही घर से निकलिए जितना आदरणीय राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उतना ही आप मास्क पहनिए जितना योगी नाथ जो मुख्यमंत्री है यूपी के वो भगवा पहनते हैं। कोरोना ने स्वास्थ्य सेवाओं के सामने कड़ी चुनौती पैदा की है। कोरोना इमरजेंसी के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों की सेवा की जोखिम तो ली, लेकिन ऑपरेशन को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा सकी। यही वजह है कि पिछले 2 महीने के दौरान अकेले पटना में 30,000 से ज्यादा ऑपरेशन पेंडिंग हैं। जानकारों की माने तो ऑपरेशन के दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में इन्हें टालना ही बेहतर विकल्प था। जब हम लोग सारे लोग कोविड से लड़ रहे थे तो ये जो सामान्य कार्य है, जो ऑपरेशन निश्चित तौर से प्रभावित हुआ था, चाहे सर्जन हो या एनेस्थेटिस्ट,
एनेस्थेटिस्ट का तो कोविड की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। तो सारे के सारे लोग लड़ रहे थे कोविड से, तो ऐसे समय में ऑपरेशंस को रोकना पड़ा और निश्चित तौर से जितना बिहार में ऑपरेशन होता है तो मुझे लगता है कि अनुमान जो है न्यूनतम ही है, इससे ज्यादा ऑपरेशन जो है